जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी का स्वप्न के रूप में बार बार दिखाई देना किस ओर संकेत देता है? कुल देवी के दर्शन बार बार हो रहे हैं, स्वप्न में होते हैं। जैसे ही रात्रि को सोता हूं तो एक बार तो कुल देवी के दर्शन जरूर हो जाते हैं। क्या कुल देवी मुझसे प्रसन्न है? क्या कुल देवी मुझसे कुछ कहना चाहती है या कुछ इशारा करना चाहती है? आज सारी बात की जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। माँ के भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान की ज्योति को जगा सके। देखिए, कुल की अधिष्ट रूप की शक्ति माँ, जिस भी शक्ति को आप पूजा करते हो, मान लीजिए आपकी कुल देवी जो है माँ ज्वाला देवी है, माँ नैना देवी है, माँ कुसामांडा है, या जिस भी, या माँ कात्यायनी है, मान लीजिए माँ शीतला देवी है, आपकी कुल की शक्ति है। कुल की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। हमारे घर में कुल की शक्ति को अगर हम जागृत कर लेते हैं या जगा देते हैं तो समझ लेना हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, 101% हो जाएगी। कोई हमें रोक नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से। आज इस वीडियो से आपको ये लेकर जरूर जाओगे वीडियो से कि कुल की शक्ति ताकतवर भी होती है, महाबली भी होती है। और अगर आपको स्वप्न में कुल की शक्ति के दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन बदलने वाला है। मान लीजिए आपकी कुल देवी आपको बार बार स्वप्न के रूप में दिख रही है, तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि वो शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। अब ये क्या कहना चाहती है, किस प्रकार से आप समझोगे इस बात को, आज ये जानकारी तो आप इस वीडियो से समझ जाओगे कि शक्ति आके में अगर स्वप्न में दिखती है तो किस प्रकार की इंडिकेटर दे रही है। कुल की शक्ति का दिखना एक ही इंडिकेटर होता है कि आप परिवार के लिए खड़े हो, उनकी सेवा का भार संभालो। और साथ में भजन कीर्तन, जो भी कुल देवी का जिस दिन होता है, मान लीजिए 14 है, मान लीजिए अष्टमी है, मान लीजिए अंधेर 14 है, अंधेर अष्टमी है, तो उस दिन आप प्रमुख रूप से घर का कार्य करो। कोई भी कार्य करो, अपनी कुल देवी के लिए आप साधना करो। कुल देवी की साधना अगर एक बार आपने कर ली, आज मैं आपको एक बेनिफिट वाला और रास्ता बता रहा हूं। अगर कुल देवी की साधना में अगर आप सफल हो गए, आप मान लीजिए आपकी कुल देवी की साधना आप कर रहे हो, तो आपके घर परिवार में पीढ़ी में जो भी शक्ति होती है, एक तो वो प्रसन्न आपसे हो जाती है। दूसरी, मान लीजिए आपकी पीढ़ी में कोई आपके दादा हैं और उन्होंने माँ ज्वाला जी की पूजा करी हुई है, माँ काली की पूजा करी हुई है, और आप अचानक स्वप्न में आपको इस प्रकार के दर्शन देने हैं, तो इसमें सहयोग आपके दादा या परदादा का भी है। इससे एक तो आपके पितरों को उपकारी रूप की कृपा है, और दूसरी बात यह है आपके अगर ये इस प्रकार का इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहा है तो कोई तो शक्ति है जो आपको जागृत करने का प्रयास कर रही है, कोई जगाने का प्रयास कर रही है। कुल देवी के स्वप्न में बार बार दर्शन देने बहुत सारे इंडिकेटर हैं। शक्ति कुछ कहना चाहती है, पितरों के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। पितरों की जो आपके कुल के अंदर कोई शक्ति छुपी हुई है, क्या पता वो आपके शरीर पर आने का इंतजार कर रही हो, क्या पता वो शक्ति आपके शरीर पर आना चाहती हो। अब जैसे बागेश्वर धाम में ही लगा लीजिए, वहां पर क्या था, वो सन्यासी बाबा की पूजा करते थे, और उनके क्या परिवार में और सदस्य नहीं थे जो उनकी पूजा करते होंगे, लेकिन किसको चुना? ये बात होती है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो अलग है। चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, चाहे बाबा श्याम की पूजा करते हो, महावीर गुगा जी की करते हो, बाबा गोरखनाथ जी की करते हो, तो ये समझ लीजिए परिवार में कोई छुपी हुई शक्ति जरूर है, और वो शक्ति आपको इंडिकेटर्स दे रही है। इंडिकेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं, छोटी कन्याओं का दिखाई देना, पायल की आवाजों का बार बार आना, घर के अंदर जिस दिन कुल देवी का दिन होता है उस दिन आपके शरीर में सवारी जैसा महसूस होता है। आपको लगता है कि शरीर के ऊपर कोई ऊर्जा, कोई तरंग आ रही है। आप स्वयं ही और धार्मिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ता जा रहा है। आपका मन करता है कि मैं माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं, आपका मन करता है मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूं, आपका मन करता है कि मैं माँ की स्तुति गाऊं। तो ये इंडिकेटर सबसे बड़े प्रमुख इंडिकेटर है कि कोई शक्ति आ रही है शरीर के ऊपर, और वो शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे कि जो इन चीज़ों को जानता ही नहीं, जो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, जो इन चीज़ों को समझता ही नहीं, तो वो व्यक्ति पता क्या कह देगा, अरे भैया क्या बात है, तू क्या पूजा कर रहा है भाई, क्या चक्रों में पड़ रहा है तू इसके।
क्या इन चक्रों में पड़ रहा है भाई? अब ये चीज़ ये हल्की नहीं होती, ये चीज़ें क्या पता कोई व्यक्ति कैसे ना कैसे आपका माइंड फेरने की कोशिश करे। लेकिन समझदारी यही होती है कि सही गुरु के सानिध्य में, कहते हैं कि इसी कार्यों के लिए गुरु होते हैं। हम अपने गुरु से जब आपका मिलन होता है और गुरु आपके अंतर की रूह को परमात्मा तक मिलन करवाने का रास्ता है, और अगर सही गुरु आपको प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर को समझने के लिए आपको आसानी हो जाती है। जैसे शक्ति कुछ आपकी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कुछ बातें पहुंचाना चाहती हैं, आप शक्तियों से संपर्क बनाना सीख सकते हो। कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी बाबा के प्यारे चैनल पर कि शक्ति जब हमारे कान में आती है तो कैसे बोलती है, किस प्रकार से बात करती है। आप बाबा के प्यारे चैनल पर जरूर देख लेना कि शक्ति कान में आकर कैसे आपको इंडिकेटर देती है, सामने वाले का भविष्य दिखाने का कैसे बताती है, और किस प्रकार से आप समझ सकते हो। कुल की शक्ति को श्रेष्ठ रूप से जागृत कर कर भी आप अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो। और साथ में परिवार, आज के समय की जो लड़ाई है ना, हाथापाई की नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी के परिवार को गिरने के लिए कुछ भी संभव प्रयास करता है। लेकिन अगर आप अपने घर की शक्ति को जागृत करते हो और लगातार कुल की शक्ति के लिए प्रथम रूप में कार्य करते हो तो आपकी शक्ति कहीं गुना बढ़ने लग जाती है। माँ की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता है, कभी असफल नहीं हो सकता है। माँ की अपरंपार कृपा रहती है, और कोष खासकर कुल श्रेष्ठ शक्ति की पूजा करने वाला, उसके ऊपर उसकी कुल देवी की कृपा तो होती है, साथ में उसके पितरों की कृपा होती है, साथ में देव पितरों की कृपा होती है, और सूर्य लोक के पितरों की कृपा होती है, और यहां तक कि कुल की शक्ति की तरंगे उसके शरीर पर सदैव वास करती हैं। आप जब एक बार कुल की शक्ति की कृपा आपके शरीर पर जब आने लग जाएगी ना, तो आपको स्वयं एहसास होगा कि मैंने जो कार्य किया है, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं वो बहुत उचित है। जिस दिन अगर इस प्रकार के इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहे हैं ना, तो उसी समय से आप, जिस दिन कुल देवी का दिन है, उस दिन कुल देवी के आगे एक दीप का दान दीजिए, और दीप का दान देकर अपने कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। जब कार्य को प्रारंभ करते हो तब एक बात हमेशा याद रखना, कार्य को प्रारंभ करने के बाद तरंग मिलाई जाती है। जब तरंग मिलती है उस दौरान आप बात करने का प्रयास कीजिए। उस वीडियो को जरूर देख लेना जो मैंने कल परसों बनाई है, कल ही, इससे पिछले कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है बाबा के प्यारे चैनल पर, शक्तियां कान में आपके कब बताती है। तो उस दौरान आप संपर्क बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप उसके दौरान जो है, जैसे शक्तियां आपको बता रही हैं, जिस प्रकार से शक्तियां आपको ज्ञान दे रही हैं, उस ज्ञान को अर्जित कर कर धर्म के प्रचार में लगा सकते हो, ताकि लोगों के कल्याण के कार्य में लगा सकते हो, ताकि और कार्य कर सकते हो जिससे आपको कृपा प्राप्त रहे, और साथ में आपको शक्ति जो भी बोलना चाहती है उससे आपका बेनिफिट भी रहे, और साथ में आपके शरीर पर जो शक्ति आपकी पीढ़ी में चलती रहे। ये जो वीडियो है ना, आप ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि कई व्यक्तियों को मेरी बात और मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन जो वाक्य में ही माँ की पूजा करते हैं और कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, या कोई मनोशक्ति की पूजा कर रहे हैं, वो इन वीडियो को शायद ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आप माँ के प्यारे चैनल से जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।